हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कोई भी बयान गलत लगता हो या झूठ लगता हो तो आप बताइए। सुधांशु त्रिवेदी ये बताएंगे। सच है। देखिए मैं एक बात सुधांशु कहना जी, चाहता हूँ। बोलिए सुधांशु जी। क्या है? पहली बात फिर आ रहा हूं तो आचार्य इन्होंने बोलिए बड़ी सुनाने विचित्र में, बात कही क्योंकि सत्य कड़वा कि सत्य फारूक सुनने में अब्दुल्ला मुश्किल साहब का बयान जो है वो निजी बयान है। और दूसरी बात, कश्मीर में इतना हो गया है, फारूक अब्दुल्ला साहब को छोड़ दिया गया था ना, इसीलिए कितने लोग आ गए हुजूम के साथ, कितने लोग सड़कों पे आ गए। याद करिए, ये वही कश्मीर है ना, हर जुमे के दिन मस्जिदों से मॉब निकलती थी और जो हमारे पूरे भारत में बैठे लोग बड़े जलवे से मॉब लिंचिंग कहते हैं, उसकी शुरुआत तो वहीं से हुई थी कि किसी भी पुलिस के सिपाही को मार दिया जाता था। अब ना वो नजारा दिखता है। फारूक अब्दुल्ला साहब बाहर है, कोई 10 लोग उनके रैली में इकट्ठा नहीं हो रहे, रैली क्या, कोई पता नहीं कितने लोग उनके 100 लोग उनके सामने नहीं आ खड़े हो रहे हैं, और कश्मीर पूरा परेशान है। अरे भैया, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, कश्मीर परेशान है या आपका दिमाग परेशान है? आप चाइना की बात कह रहे हैं, व्यक्तिगत बात। चाइना, अरे पड़ोसी की बात नहीं, पहली तो टेक्निकल बात, चाइना का क्या लोकल स्टैंड ही है। पाकिस्तान की बात तो फिर भी समझ में आती है कि अब जवाहरलाल नेहरू जिस ढंग की गलतियां कर गए थे उसकी वजह से पाकिस्तान को बोलने का ही लोकल स्टैंड ही मिलता है। चाइना कहां, और भूल गए भैया। आप कह रहे नजर बंद, अरे चाइना तो तोप लगा के मस्जिदें उड़वा दी है। वो तो कहेगा टोपी नहीं रख सकते, वो तो कहेगा दाढ़ी नहीं रख सकते, उठा के बंद कर देगा। वो कहेगा रोजा नहीं रख सकते। क्या हो गया भैया, ये आलमे बदहवासी हो गई क्या कि कत्ल होने के बाद हम क्या करें, कातले के मोहल्ले में हम चल दिए। समीर कौल साहब, आप समझाइए, चाइना ने क्या किया समझ में आ रहा है? ये किस बदहवासी के आलम में आ गए कि भारत सरकार को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी हो जाए, मतलब हम खुदकुशी करने को तैयार हैं। और चाइना में जाके जो हालत है, सिकियांग प्रोविंस कश्मीर से बहुत दूर नहीं है, वहां की कुछ तो समझ आती होगी। और उसके बाद आप इस जंग की बात करें तो जो देश के लिए भी खतरनाक है, आपके खुद के लिए कितनी खतरनाक है, तकनीकी दृष्टि से गलत है, संवैधानिक दृष्टि से गलत है, नैतिक दृष्टि से गलत है, और आप आके कहेंगे ये तो निजी बयान है। कौन सा जवाब दे रहे हैं आपकी बात का? फिर मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम को और इरफान हफीज लोन को ला रहा हूं। कौन साहब जवाब दे दीजिए उनकी बात का। नहीं, मेरा जवाब देने का ये बिल्कुल इनको याद दिलाना चाहता हूं, बिल्कुल वही चाइना है जिसके प्रधानमंत्री को हमने आमंत्रित करके खाना पीना खिलाया, जिसके साथ दोस्ती जताई, खाया पिया, ये जस्टिफिकेशन है क्या? झूले दिए उसके, आपको खुद लगता है ये जस्टिफिकेशन है? जिसकी कंपनियों से मैंने अपनी पार्टी में जस्टिफिकेशन है क्या कि एक मुल्क के साथ हम बिजनेस कर सकते हैं, तो हम उसका मुंह क्यों नहीं ताक सकते हमारे संवैधानिक मामले में दखल देने के लिए? चाइना है, हम उसी चाइना की बात कर रहे हैं। नहीं, कौन साहब, मेरा सवाल यह है, वैसे तो आप लोग बड़े मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, अब वो चीन आपको पसंद आने लगता है जो मस्जिदों को तोड़ के टॉयलेट बना देता है। सर की बात मत करिए, मैं ये बात आपकी, सर आपकी पार्टी का नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था, जिसको आपने बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस की शक्ल दी ताकि एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाए मुसलमानों के अलावा। आप इसलिए मेरे से उसके इतिहास पे बहस मत करवाइए सर, मुझे केवल ये बता दीजिए कि आप प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात की तुलना इस बात से कर रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला चीन को बुला लेंगे क्योंकि हमने संवैधानिक तौर पर 370 हटा दी। ये दोनों को तोला जा सकता है? जब तक आप हिंदू मुस्लिम वगैरह ये सब जातिवाद और सर आपकी पार्टी के नेता यहां बैठ के कह के गए हैं कि हमारे कश्मीर की शक्ल सूरत बदल जाएगी क्योंकि ये लोग डेमोग्राफी चेंज कर देंगे। मैंने नहीं बोला सर, उमर अब्दुल्ला मेरे शो पे बैठ के कह के गए हैं हम 68% है यहां पर, हम तय करेंगे यहां क्या खाया जाएगा। मैंने नहीं बोला सर, वो धार्मिक ही बयान थे। हाँ तो मुझे बताइए गलत क्या है उसमें? आपको क्या बात गलत लगी उसमें? अगर कोई झूठ हो, आज वो बहस का विषय नहीं है, लेकिन जब आपने कहा कि इसको धार्मिक रंग मत दो, तो यहाँ सुशील पंडित बैठे हैं, गलत बात अभी मुंह खोलेंगे सर, ये तो सत्य है, तो सारा जहर सामने आ जाएगा जितना उनके लोगों ने पिया है पिछले 30 साल में। कुछ भी खोलें उससे क्या फर्क? कुछ भी नहीं, मुंह खोलेंगे उससे फर्क। मैं वो सब के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे। चलिए समीर कौल जी से मैं एक बात कहना चलिए सर, आप उठ के चले जाना चाहते हैं, आपका चॉइस है। सवालों का सामना करने से अगर आपको डर लगता है सर, तो कम से कम अपने नेताओं को समझाइए, जिस देश का नमक खाते हैं कम से कम उसके खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपने ट्वीट किया कि अब जो हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता, ना चीन के जरिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।